अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू केएसआर सर्विसेज। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है ई कॉमर्स मैनेजमेंट कोर्स का। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो ई कॉमर्स के 4 मेन मॉडल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ड्रॉप शिपिंग है, होलसेल है, व्हाइट लेबल है और प्राइवेट लेबल है। मैं आपको ना इन डेप्थ इनके बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करते हैं और इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपके सामने ये अलीबाबा की वेबसाइट जो है ये ओपन की हुई है। और आपको मेनली ये तो इल्म हो चुका होगा मेरे ख्याल से कि जो बंदे ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो अली एक्सप्रेस यूज करते हैं, और जिनके पास बजट ज्यादा होता है और वहां पे वो चाइना में वेयर हाउस अपना ले सकते हैं, क्योंकि चाइना में जो वेयर हाउसिंग है वो भी जरा सस्ती पड़ जाती है। फुलफिलमेंट सेंटर वहां पे मिल जाते हैं, जैसे कि गो टू फुलफिलमेंट है और भी बहुत सारे हैं। तो वो फुलफिलमेंट सेंटर मिल जाते हैं तो उससे इजीली जो है ना बंदा मैनेज कर सकता है, क्योंकि वो जो फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं वो सिर्फ अपनी शिपिंग चार्जेस जो है वो आपसे लेते हैं। बाकी आपकी जो प्राइसिंग आपकी जो उधर चीज आप रखेंगे वहां पे वो कोई चार्जेस आपसे नहीं लेंगे। हालांकि जब अगर आप किसी और कंट्री में वेयर हाउस रखेंगे तो वो पर फीट के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। वहां पे सिर्फ आपको ऐसे फुलफिलमेंट सेंटर अच्छे मिल जाएं तो वो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास बजट अच्छा हो तो ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आपके सामने ये क्रीम है। तो इसको अगर हम ड्रॉप शिपिंग की नजर से देखें तो ये कह रहे हैं जी कि मिनिमम इनकी ऑर्डर क्वांटिटी है वो 1000 है। तो ये ड्रॉप शिपिंग के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग आपने करनी है तो आपने एक पीस लेना है, एक पीस आपको पसंद आया। जैसे कि मैं भी अगर अली एक्सप्रेस की वेबसाइट आपके सामने ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग का क्या सिनेरियो होता है। तो हम ड्रॉप शिपिंग की रिसर्च के लिए, ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट दिखाने के लिए मैं आपको अली एक्सप्रेस पे ले आया हूँ। तो अली एक्सप्रेस पे हम आ गए तो यहाँ पे मैंने ये एक शूज वाली जो प्रोडक्ट है इसको ओपन किया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट का भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो इससे क्या चीज बनती है कि जब आपने एक स्टोर पे एक प्रोडक्ट लॉन्च की, ठीक है, यूएसए में या कहीं पे भी, तो आप ये चीज जो है बाय करना चाहते हैं यहाँ पे, मतलब आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है तो आप जाहिर सी बात है कि आपके पास स्टॉक नहीं होगा। तो स्टॉक के लिए आपके पास जो सोल्यूशन है वो अली एक्सप्रेस है, लेकिन उससे बेस्ट सोल्यूशन मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि अली एक्सप्रेस वाले ऐसा करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ना कभी कभार जो है ना बैड क्वालिटी की भी सेंड कर देते हैं। तो इससे आपने बचना होगा। तो उसके लिए मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आपने कैसे उससे बचना है। यहाँ पे मैं एक इस शूज वाली प्रोडक्ट पे आया तो मैंने यहाँ पे इसको बाय नाउ पे क्लिक किया। तो क्योंकि मैंने वहां पे लिस्ट की हुई थी अपने स्टोर पे, तो जैसे ही कस्टमर ने मुझसे बाय की मेरे पास ऑर्डर की डिटेल आ गई, मेरे पास अमाउंट भी आ गई। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस किया। यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस देने के बजाय कस्टमर का एड्रेस जो है ना वो डायरेक्टली यहाँ पे इनको दे दिया। तो ये यहाँ से क्या करेंगे, पैक करेंगे। यहाँ से पैक करने के बाद ये कस्टमर के एड्रेस तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे अगर आप प्लेटफॉर्म के जरिए जाएंगे तो आपकी जो है पेमेंट जो है वो सिक्योर है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्लाइंट जो है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये सेलर जो है ये मसला करता है, तो आप डायरेक्टली जो है ना अली एक्सप्रेस की सपोर्ट से बात कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था और इसने मेरा ऑर्डर जो है डिलीवर नहीं किया, तो ये आपको रिफंड भी देंगे, ठीक है। तो जो ये भी छोटी है, लेकिन उसके लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सेलर सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं आपको क्राइटेरियाज बताऊंगा कि आपने किस तरह से जाना है। तो ये है ड्रॉप शिपिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं है ड्रॉप शिपिंग तो मेरे से पूछ सकते हैं आप कमेंट में, नीचे सवाल कर दे, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट है होलसेल। होलसेल के लिए प्रोडक्ट जो है ना अली बाबा से परचेज करना जो है वो बेस्ट रहता है, होलसेल के लिए भी और प्राइवेट लेवल के लिए भी। लेकिन अभी हमारा टॉपिक जो है वो होलसेल है, तो होलसेल की बात करते हैं। होलसेल क्या होता है? होलसेल एक बंदा जो है, एक बंदे का एक बंदे की प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है। इस बंदे की प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है, इसने अपना ऊपर लोगो लगाया हुआ है और ऊपर ही अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बोलें कि आप ये जो प्रोडक्ट है आपकी, आप एज इट इज हमें दे दें, ठीक है, तो हम इसको होलसेल रेट पे बाय करेंगे और हम आगे इसको सेल करेंगे। तो अगर ये बंदा एग्री हो जाता है कि ठीक है मेरा ब्रांड आप जो है लें, आप सेल करें, तो इसको बोलते हैं कि होलसेलिंग इसको बोलते हैं। क्योंकि जो बल्क में हमें प्रोडक्ट्स दे देगा, लेकिन हमने आगे जो है एक एक कस्टमर को एक एक करके सेल करनी है। तो होलसेल में ये होता है कि आप किसी के ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं, आपका बजट अपना लग रहा होता है, लेकिन आप किसी के ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं। ये वक्ती तौर पे आपको प्रॉफिट तो देता है, लेकिन इसका जो है ना लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होता, क्योंकि कस्टमर जब सर्च करेगा इस प्रोडक्ट के लिए तो वो प्रोडक्ट का नाम सर्च करेगा। जब वो प्रोडक्ट का नाम सर्च करेगा तो वो डायरेक्ट जो है ना उसी होलसेलर के पास जाएगा, क्योंकि ये आपका अपना ब्रांड नहीं है, ये किसी और बंदे का ब्रांड है जो कि आप प्रमोट कर रहे हैं। तो आगे थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है जी व्हाइट लेबल। तो व्हाइट लेबल किसे कहते हैं जी? व्हाइट लेबल, अब मैंने ये एग्जांपल निकाली है, एक मैट है, फॉर एग्जांपल पेट मैट है, ये व्हाइट लेबल है। इसको अगर आप देखें, इसकी सारी इमेजेस आप चेक कर लें तो इन पे किसी भी जगह पे आपको कोई लोगो नहीं नजर आएगा। तो व्हाइट लेबल का फायदा ये है कि अगर आप अपने स्टोर पे इसको लॉन्च करेंगे तो कस्टमर इस प्रोडक्ट को लेने के लिए ना आपके स्टोर पे ही आएगा, उसे नहीं पता कि ये किस जो है ब्रांड से बनी हुई है। व्हाइट लेबल की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं, लेकिन आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो ऐसी प्रोडक्ट को व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स बोला जाता है जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई लोगो, किसी ब्रांड की कोई इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, उनको व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स बोला जाता है। और व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स जो हैं, सबसे पहले जो इनिशियल स्टेप होता है वो होता है ड्रॉप शिपिंग का, उसके बाद जो होता है वो होलसेल होता है, फिर डायरेक्ट लोग जो है वो प्राइवेट लेवल की तरफ चले जाते हैं व्हाइट लेवल नहीं
करते। लेकिन व्हाइट लेबल क्या होता है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट अच्छी लग रही है प्राइवेट लेवल के लिए, तो आप उसे पहले टेस्ट करेंगे कि आया ये चलती भी है या नहीं चलती, अगर मैं इसे व्हाइट लेबल के लिए लेके चलूं, क्योंकि व्हाइट लेबल जो है ना बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। उसके लिए मैं उसका प्रोसेस जो है ना आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले वो आप व्हाइट लेबल चेक करेंगे कि क्या ये चल सकती है, अगर तो चल जाए तो फिर आप उस पर आप खर्चा करें, ठीक है। तो वहां पे उसको प्राइवेट लेबल बनाने के लिए, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है, नेक्स्ट है जी प्राइवेट लेबल। तो प्राइवेट लेबल यहाँ पे ये एक सप्लीमेंट है थायराइड गमीज। ये आप देखें तो यहाँ पे आपको इसका लेबल जो है प्रोडक्ट का बहुत मजे का नजर आ रहा है। तो ये नजर आ रहा है वाइटामेटिक स्टोर, और यहाँ पे भी इसकी प्रोडक्ट के ऊपर भी वाइटामेटिक लिखा हुआ है, और ऊपर छोटा सा आर भी आपको नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड का मतलब है कि ये एक ट्रेडमार्क है, मतलब उसने अपने नाम के नीचे इसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जी प्राइवेट लेबल। अब ये इसका अपना प्राइवेट जो है ना प्राइवेट प्रोडक्ट है। कोई बंदा अगर इस लेबल को लगाएगा ना, तो एक तो वो इलीगल होगा, दूसरा उस बंदे को फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा जैसे ही परचेजर जो है, जो बायर है, वो जैसे ही इस लेबल को देखेगा तो वो डायरेक्टली इस कंपनी को सर्च करेगा कि ये कंपनी कौन सी है, तो उसके बाद वो जो है ना परचेज जो है वो करेगा। और जैसे ये सेलर इसको पता चलेगा कि मेरा जो कंपेटिटर है वो मेरा जो लोगो है उस वाली प्रोडक्ट जो है सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है इसका ट्रेडमार्क कंप्लेन होती है, वहां पे वो कंप्लेन दर्ज करेगा और उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी वहां से। प्राइवेट लेबल की जो सूरत हाल होती है वो ये होता है कि पहले आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद फिर आपने लोगो जो है आपकी मर्जी होती है कि ट्रेडमार्क आप सिर्फ नाम से रजिस्टर्ड करवाएं, जाके आप अपने लोगो से रजिस्टर्ड करवाएं। जो भी होता है वो आपकी मर्जी से होता है कि आप अगर एक वर्ड जो होता है, फॉर एग्जांपल इसने वाइटामेटिक जो है ये वर्ड है, इसने सिर्फ वर्ड एक रजिस्टर करवा दिया कि ये मेरा ट्रेडमार्क है, या इसने ये जो डिजाइनिंग से वाइटामेटिक लिखा हुआ है ये रजिस्टर करवा दिया तो ये भी ट्रेडमार्क है। तो दोनों अगर रजिस्टर करवा दे, नेम भी और ये लोगो भी, तो दोनों ही ट्रेडमार्क हो जाते हैं। कुछ लोग जो ऐसा करते हैं कि पूरा लेबल जो है उसको भी ट्रेडमार्क करवा लेते हैं कि कोई बंदा इस टाइप का डिजाइन भी ना बनाए, ठीक है। तो इसको प्राइवेट लेबल बोला जाता है। तो ये था जी कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जो कि 4 मेन मॉडल्स हैं ई कॉमर्स के। सबसे पहले मैंने आपको बताया ड्रॉप शिपिंग, जो कि अली एक्सप्रेस से आप या किसी भी फुलफिलमेंट सेंटर से जो कि चाइना में मौजूद हैं उनसे आप प्रोडक्ट परचेज करें। परचेज करने के बाद जो है डायरेक्ट सेलर का एड्रेस दें और डायरेक्ट वो सेलर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। होलसेल जो है किसी भी प्राइवेट लेबल ब्रांड से आप जो है होलसेल जो है बल्क में चीज परचेज करें और अपने वेयर हाउस में रखें और वहां से आगे एक एक करके आप सेल करते जाएं। व्हाइट लेबल ऐसी प्रोडक्ट्स जिन पे किसी किस्म का कोई लेबल नहीं होता, वो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स उनको बोला जाता है। आगे प्राइवेट लेबल, तो प्राइवेट लेबल आपका अपना ब्रांड होगा, आप उस पर अपनी मर्जी का लोगो रखेंगे, अपनी मर्जी की ही हर चीज आप उस पर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे अली बाबा पे आए तो हम इसको बोलते हैं कि ये क्रीम हमने आपसे परचेज करनी है, हम इसके 1000 पीसेज या 5000 पीसेज परचेज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो लोगो लिखा हुआ है हम इसकी जगह पे अपना लोगो लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपको आपका अपना लोगो इसके ऊपर लगा के दे देंगे, तो ये आपकी जो है व्हाइट प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें भी मसला ये होता है कि प्राइवेट, ये देखिए डिजाइन वगैरह में बहुत सारे लोग इनसे परचेज करते हैं, तो प्राइवेट लेबल के लिए जो है ना अपनी एक मखसूस फॉर्मुलेशन से, अपने मखसूस डिजाइन से, यूनिक डिजाइन से प्रोडक्ट तैयार करवाई जाए जो कि किसी और आदमी के पास ना हो, तो वो प्राइवेट लेबल जो है वो ज्यादा मौसर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।